हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बैंक निफ्टी काफ़ी हाई बीटा सेक्टर माना जाता है, हाई बीटा इंडेक्स है और ट्रेडर्स का ये काफ़ी फेवरेट इंडेक्स है क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी और मूवमेंट दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन पिछले 2 साल में बैंक निफ्टी ने जो बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी, उसको अंडर परफॉर्म किया है। बैंक निफ्टी के रिटर्न्स पिछले 2 साल में काफ़ी कम रहे हैं एज कम्पेयर टू निफ्टी। तो क्या ये अंडर परफॉर्मेंस आगे भी कंटिन्यू रहेगा या फिर 2022 में बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा? इस बात पे हम फोकस करेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो अब आप अपने स्क्रीन पे निफ्टी और बैंक निफ्टी इन दोनों ही इंडेक्स के ईयरली रिटर्न्स देख सकते हो जब से बैंक निफ्टी का जन्म हुआ है। तो 2006 से बैंक निफ्टी का डेटा अवेलेबल है, तो हमने 2006 से इन दोनों इंडेक्स को कंपेयर किया। तो जो ब्लू में रिटर्न्स हैं वो बैंक निफ्टी के और रेड में जो रिटर्न्स है वो निफ्टी के हैं। तो जनरली हम ये देखते हैं कि बैंक निफ्टी बीइंग द हाई बीटा वॉलेटाइल इंडेक्स, जब कभी मार्केट्स अप ट्रेंड में होता है तब बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करता है, बैंक निफ्टी के रिटर्न्स निफ्टी से ज़्यादा होते हैं। और जनरली जब मार्केट्स डाउन ट्रेंडिंग होता है तभी बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म करता है। तो 2006 और 2007 में बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस निफ्टी से ज़्यादा बेटर था। 2008 में बैंक निफ्टी ने निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया था। बैंक निफ्टी लगभग 50% तक गिर गया था ऑन अ कैलेंडर ईयर बेसिस। तो और निफ्टी का जो फॉल था वो लगभग 40% के करीब था। अब यहाँ पे मज़े की बात यह है कि जब कभी भी बैंक निफ्टी को अंडर परफॉर्म करता है तो अंडर परफॉर्मेंस किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। अगर ऊपर दोनों ही इंडेक्स ऊपर है लेकिन बैंक निफ्टी ने कम रिटर्न्स दिए तो भी वो अंडर परफॉर्मेंस कहलाएगा, और जब दोनों ही इंडेक्स नेगेटिव है और बैंक निफ्टी ज़्यादा गिरता है तो भी वो अंडर परफॉर्मेंस कहलाएगा। तो जब कभी भी बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म करता है निफ्टी को तो उसके ठीक अगले साल बैंक निफ्टी का रिटर्न्स काफ़ी हाई होता है या फिर बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करता है निफ्टी को। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2008 में बैंक निफ्टी ने निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया और 2009 में दोनों ही इंडेक्स ने अच्छा खासा बाउंस बैक दे दिया। तो 2009 में तो लगभग ये एट पार ही थे, लेकिन 2010 में बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया निफ्टी को। इसके बाद 2011 में भी ऐसा ही होता है, बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स नीचे गिरते हैं और बैंक निफ्टी ज़्यादा नीचे गिरता है। लेकिन 2012 में अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी सुपर्ब आउट परफॉर्मेंस देता है निफ्टी का, जहाँ पे लगभग 10-12% का जहाँ रिटर्न था वहीं पे बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 60% के करीब के रिटर्न्स दे दिए थे 2012 में। अगेन 2013 में ऐसा ही होता है कि बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म करता है, बैंक निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए जहाँ पे निफ्टी के मामूली से पॉजिटिव रिटर्न्स थे। तो ये मैंने यहाँ पे रेड एरो में मार्क किया है। तो इसके ठीक अगले साल 2014 में बैंक निफ्टी फिर से आउट परफॉर्म करता है और इस बार 60% के मार्क को भी क्रॉस कर जाता है ऑन अ ईयरली रिटर्न बेसिस, वेरेज निफ्टी का हार्डली 40% से थोड़ा नीचे रहता है। तो अगेन व्हाट वी आर सीइंग हियर इज के रिवर्जन टू द मीन। तो जब कभी भी बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा तेज़ गिरावट के साथ बंद होती है किसी भी साल में, तो ठीक उसके अगले साल रिवर्जन टू द मीन का कॉन्सेप्ट आ जाता है और बैंक निफ्टी वापस से ऊपर आ जाती है और निफ्टी को भी बीट कर देती है। तो सिमिलर चीज़ हमने 2016 में भी देखी। 2016 में दोनों ही इंडेक्स ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए लेकिन बैंक निफ्टी के रिटर्न्स कम थे कंपेयर टू निफ्टी। तो यहाँ पे 2017 में फिर से बैंक निफ्टी ऊपर आती है, 40% के रिटर्न्स देती है जहाँ पे निफ्टी के रिटर्न्स सिर्फ 20-22% के करीब होते हैं। तो देर आर 4 इंस्टेंसेज एंड ऑलमोस्ट इन 3 आउट ऑफ 4 इंस्टेंसेज तो क्लियर कट नेक्स्ट ईयर ही आउट परफॉर्मेंस आ जाता है। 2009 वाला जो साल था वो एक एक्सेप्शन था जहाँ पे दोनों का एट पार रिटर्न्स था, लेकिन इफ़ यू कंसिडर द नेक्स्ट ईयर तो वहाँ पे भी बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर जाती है। लेकिन पिछले 2 साल में कुछ अलग ही हुआ है। तो 2020 में बैंक निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए, मामूली से नेगेटिव रिटर्न्स दिए थे जहाँ पे निफ्टी ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए थे, और 2021 में भी बैंक निफ्टी ने निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया। तो वी आर सीइंग 2 years ऑफ कंसेक्यूटिव अंडर परफॉर्मेंस बाय बैंक निफ्टी। अब ये अंडर परफॉर्मेंस
मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा दिन तक होल्ड करेगा। सो 2022 कुड बी द ईयर वेयर बैंक्स आउट परफॉर्म निफ्टी। बैंक्स का जो रिलेटिव बेसिस पे आउट परफॉर्मेंस होगा वो काफ़ी ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बेस्ड ऑन द प्राइस डेटा। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन, प्लीज डू नॉट कंसिडर एनी ऑफ दिस एज बाय और सेल रिकमेंडेशन, दिस इज प्लेनली फ्रॉम एन एजुकेशनल पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी ने निफ्टी को 2 साल लगातार अंडर परफॉर्म किया है और अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ रिवर्जन टू द मीन बैंक निफ्टी के आउट परफॉर्मेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब मैं आपको एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा चार्ट दिखाता हूं जो कि आपके बहुत काम में आ सकता है टू आइडेंटिफाई दीज टर्निंग पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी। अब यहाँ पे आप एक चार्ट देख सकते हो, ये एक काफ़ी सिंपल तरीका है चार्ट प्लॉट करने का और चीज़ों को एक अलग तरीके से देखने का। तो दीज आर रेशियो चार्ट्स। तो रेशियो चार्ट्स में बेसिकली होता ये है कि आप एक इंडेक्स को दूसरे इंडेक्स से डिवाइड कर दो और उसको चार्ट पे प्लॉट कर दो। तो यू कैन डू दिस फॉर 2 इंडाइसेस एज वेल, 2 कमोडिटीज एज वेल और इवन 2 स्टॉक्स। तो इससे काफ़ी आसानी से आप 2 स्टॉक्स को या 2 इंडेक्स को कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी को निफ्टी के साथ कंपेयर किया। अब अगर आपको भी ये पर्टिकुलर चार्ट प्लॉट करना है तो ये काफ़ी सिंपल है। आपको tradingview.com पे जाना है और आपको बैंक निफ्टी का कोड लिख देना है, आपको डिवाइड वाली साइन डालनी है और निफ्टी लिखना है। तो ये काफ़ी आसानी से ये जो चार्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो फिलहाल ये प्लॉट हो जाएगा। तो जब ये रेशियो नीचे गिर रहा होता है उसका मतलब ये है कि बैंक निफ्टी इज अंडर परफॉर्मिंग निफ्टी, एंड जब ये रेशियो या फिर ये जो लाइन चार्ट है, लाइन है, ये ऊपर जा रही होती है तब इसका मतलब ये होता है कि बैंक निफ्टी इज आउट परफॉर्मिंग निफ्टी। तो बैंक निफ्टी बेसिकली काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे रहा है विज़ निफ्टी। तो अब ये पर्टिकुलर जो लाइन है, रेशियो चार्ट बोल सकते हैं इसको हम। तो ये जो रेशियो चार्ट है वो जब कभी भी 1.9 या 2 के करीब आता है दैट मीन्स के बैंक निफ्टी इज अंडर परफॉर्मिंग निफ्टी बाय अ गुड मार्जिन। और यहाँ से अब रिवर्जन टू द मीन वाला कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए और एक रिवर्सल हमने काफ़ी बार देखा है कि बैंक निफ्टी में आता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मई 2020 में ये जो रेशियो चार्ट है, ये जो लाइन है वो 1.9 के करीब आती है और वहाँ से फिर रिवर्स कर जाती है। एंड दिस थिंग कीप्स ऑन हैपनिंग अगेन एंड अगेन इवन इन अगस्त एंड एज वेल एज इन सितंबर 2020। तो सितंबर 2020 में ये पर्टिकुलर लेवल को टच करने के बाद बैंक निफ्टी में मासिव आउट परफॉर्मेंस देती है एंड द आउट परफॉर्मेंस लास्ट टिल मार्च 2021। अब हम मार्च 2021 में ये बैंक निफ्टी टू निफ्टी रेशियो का पीक हो जाता है और यहाँ से हम अंडर परफॉर्मेंस देखते हैं बैंक निफ्टी में। तो अब ये फिर से रेशियो 2 और 1.9 के करीब आने की चेष्टा कर रहा है। तो जैसे ही ये रेशियो आगे चल के नीचे की तरफ आएगा तो दैट वुड बिकम अ एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू बैंक्स। तो जैसे कि हम देख सकते कि जब 2022 का साल शुरू हुआ था तब बैंक निफ्टी काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस दे रही थी और वहाँ से लेके ये पहले हफ्ते में बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस दिया है। तो 7% के करीब का रिटर्न्स बैंक निफ्टी ने फर्स्ट वीक में दिया है, जबकि निफ्टी ने केवल 2 से 3% का ही रिटर्न दिया था। तो हियर यू कैन सी बैंक निफ्टी इज आउट परफॉर्मिंग निफ्टी इन द फर्स्ट 4 to 5 trading sessions of the year 2022. So keep this ratio in mind when you are looking for trading opportunities in banking stocks. I'm sure कि ये रेशियो आपको बहुत मदद करेगा आपको एंट्री और एग्जिट्स आइडेंटिफाई करने में। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और कुछ नई चीज़ जानने मिली होगी। बैंक निफ्टी पे आपका क्या व्यू है ये मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बताइए। मैं आपके कमेंट्स, हर एक कमेंट्स पढ़ता हूँ और कोशिश करूँगा कि उस पर अपना रिप्लाई भी दूँ। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे ट्रेडर्स को भी बताइए कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे।